कैसा अनुभूति हुआ सर जब आपको मिला निमंत्रण, वो भी अयोध्या के लिए, जिस चीज के लिए 500 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे, वो चीज अब मंदिर बनने जा रहा है और उसमें आपको निमंत्रण मिला, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आपके बारे में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरा बताइए, क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला जापान तक आप गए हैं पूजा पाठ कराने। नेपाल में भी जब भूकंप आया था तो वहाँ हम लोग यहाँ से राहत सामग्री के साथ गए थे। फिर वहाँ की शांति के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में भी हम लोगों ने वहाँ पर यज्ञ किया था। बहुत कुछ नहीं है, एक मैं आपको मंत्र बताता हूँ, आप हम सब जानते हैं और सब बोलते भी। मैं अपने परिवार में प्रथम नौकरी करने वाला नीमी के तिवारी। नमस्ते। 22 जनवरी का दिन का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर के पूरे देश भर में तैयारियां चल रही है, लेकिन इसमें जो आचार्य उसका प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, उसमें से लखनऊ विश्वविद्यालय के एक आचार्य जी का बुलावा आया है कि आप भी आइए, प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए और आप भी प्राण प्रतिष्ठा कराइए। आज हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के ही वैदिक प्रवर आचार्य श्यामलेश तिवारी जी हैं और उनको बुलावा मिला है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कैसा अनुभूति हुआ सर जब आपको मिला निमंत्रण, वो भी अयोध्या के लिए, जिस चीज के लिए 500 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे, वो चीज अब मंदिर बनने जा रहा है और उसमें आपको निमंत्रण मिला, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। वस्तुतः ये तो सबके मन में जिस प्रकार से जो भाव है, मानो हम भी, हमारे मन में भी वही भाव है कि किसी भी प्रकार से श्री राम लला का दर्शन हो जाए। लेकिन इसमें हमारे गुरुजनों का, माता पिता का, प्राच्य संस्कृत विभाग का और लखनऊ विश्वविद्यालय का यह बड़ा ही अनुकंपा के कारण से, कृपा के कारण से इस कार्य को संपन्न कराने के लिए मैं जा रहा हूँ और गुरुजनों के पुण्य प्रताप से, उनके आशीर्वाद से यह अवसर मुझे प्राप्त हो सका। उसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय में जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, यह उसके कारण से यह चयन नहीं है। वहाँ जो हमारी गुरु परंपरा के आधार पर जो अनौपचारिक शिक्षा, हमारी जो शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा का जो अध्ययन है सांगोपांग, उसके कारण से वहाँ का मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ है। परंतु सौभाग्य ये है कि मैं इस लखनऊ विश्वविद्यालय का आचार्य हूँ, सहायक आचार्य हूँ और इस विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित हूँ। तो निश्चित रूप से हमारे प्राच्य संस्कृत विभाग के लिए और मेरे संपूर्ण लखनऊ नगर वासियों के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार के लिए यह सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य का विषय है। बहुत खुशी हुई लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति को जब ये खबर आई। तो अब मैं आगे के प्रश्न, थोड़े बहुत प्रश्न जो है वो पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरा बताइए, क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला जापान तक आप गए हैं पूजा पाठ कराने के लिए। हाँ, वस्तुतः जापान में 2016 में एक वहाँ के कुछ लोगों की देश के लिए, जैसे हम अपने देश के लिए हित चिंतक रहते हैं, तो वहाँ जापान देशवासियों में कुछ समस्याएं थी। ऐसा वो हमारे पास और अन्य लोगों के पास आए थे कि जापान में भूकंप की बहुत समस्या है, आत्महत्या करने की एक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है और मनोरोगी बहुत हैं। तो उससे समाधान हमें कैसे प्राप्त हो, इसी निमित्त 2016 में भारत से 155 विद्वान गए थे, वैदिक विद्वान 155 वैदिक विद्वान गए थे और पूरे समय वहाँ उसके प्रति भाग किए। साथ ही मीडिया पार्टनर के रूप में यहाँ से लाइव वहाँ से प्रसारण करने के लिए ANI की टीम गई थी। पूरे समय वो वहाँ पर रहे और वहाँ से क्या क्या किस किस प्रकार से चला
और विशेष रूप से जापान के लोग कितने भावाभिभूत थे वहाँ पर, और किस प्रकार से वहाँ पर उनके भाव और उनकी साधना, उनका समर्पण, यह देखने के लिए वहाँ पर ANI की टीम हर प्रकार से चैनल के माध्यम से वो अपना प्रसारित कर रहे थे। तो ये इस प्रकार से। और यज्ञ तो फिर मैं एक यात्रा में गया था, तो मैंने मानसरोवर में भी कराया हुआ है, कैलाश पर्वत पर वहाँ भी, और ऐसे नेपाल में भी जब भूकंप आया था तो वहाँ हम लोग यहाँ से राहत सामग्री के साथ गए थे। फिर वहाँ की शांति के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में भी हम लोगों ने वहाँ पर यज्ञ किया था। और विविध प्रकार के जो इसके शांति के, उसमें भी बहुत कुछ नहीं है। एक मैं आपको मंत्र बताता हूँ, आप हम सब जानते हैं और सब बोलते भी हैं, लेकिन वो शांति क्या है वो मैं आपको भाव बताना चाहता हूँ। हम लोग कहते हैं द्यौः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतयः शांति। ये शांति क्यों? इसलिए कि अगर पृथ्वी आज स्थिर न रहे, एक सेकंड के लिए अगर हिल जाती है तो पूरा त्राही त्राही हो जाता है। इसलिए पृथ्वी को कहता है पृथ्वी शांति, आप शांत रहो। आपः मतलब जल, अगर जल अपना प्रलय रूप ले ले तब भी क्या हो जाएगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपः शांति, औषधय शांति, जो औषधि है अगर वो अपना विकराल रूप ले ले तो हम जीवन से मृत हो जाएंगे। वनस्पतयः शांति, जो वनस्पतियां यहाँ जितनी लगी हैं उसमें अगर वो उनके जो दुर्गुण हैं अगर उसका वो विस्तार कर दें तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं थी, तो प्राकृतिक आपदाओं को शांत करने के लिए ये सब यज्ञ के लिए वहां पर गए। अब आचार्य जी जरा अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसे घर से आते हैं, क्योंकि आपके घर के भी हमको लग रहा है कि लोग इसी चीज से जुड़े होंगे तभी आप इतना आगे गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहाँ के रहने वाले? बिल्कुल ये बहुत मूलभूत प्रश्न है। मैं अपने परिवार में प्रथम नौकरी करने वाला हूँ। अच्छा। और प्रारंभ में लोगों को अच्छा नहीं लगा। अच्छा। वैसे देखा जाए तो अब चूंकि परिचय बताना है तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जो है जहाँ जन्म हुआ जी। तो हम नीमी के तिवारी हैं। अच्छा। और ये नीम गांव संभवतः बस्ती में पड़ता है। अच्छा। और सरयू पारण क्रम से आते हैं। उसमें एक हम लोगों का अपभ्रंश एक नाम है, पारिवारिक नाम मुड़ौलिया से आशय होता है कि ये जहां जाते हैं वहां मुंडन कराते थे। अच्छा। तो क्या होता था, हम लोग, हमारे पूर्वजों का जो कार्य था कि जाना जगह जगह पे शास्त्रार्थ करना, जो हार गया उसका मुंडन करा लेना जी। तो हमारे परंपरा में तो शास्त्र की ही अध्ययन और साधना यही विषय रहा है। कभी भी अन्य किसी भी रूप में आर्थिक दृष्टि से कभी इधर उधर नहीं गए। और जिस कारण से यह जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है कि यह एक रक्त परंपरा में ही प्रभावित हो रही है। तो अन्य कार्य को करना बहुत उचित नहीं मानते हैं। हाँ, कितने शास्त्र का अध्ययन कर लिया, नया नया शास्त्र में क्या कर रहे हो और किस प्रकार से, इसके लिए मैं कितना बैंक बैलेंस कर लिया, कितना क्या कर लिया, इसे हमारे परिवार वाले प्रसन्न नहीं होते हैं। हमने, मेरी नई पुस्तक कौन सी आने वाली है या मैं नया क्या कर रहा हूँ, इस पर सुनकर हमारे परिवार के लोगों को प्रसन्नता होती है। तो ये एक विधा के होने के कारण से, और ये आवश्यक भी, और मुझे भी अब इसमें आनंद आ रहा है। पहले लगता है ना कि हाँ भाई
सामान्यतः लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत प्रकार के लोग आते हैं, सर यहाँ पे सब लोग फ्लैट ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए, सर ये आ रहे हैं गाड़ी वाले, सर हम लोग लोन दे रहे हैं। हमारी उतनी उस पर बहुत आकर्षण नहीं होता है। हाँ, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, इस पे संस्कृत में क्या कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता हूँ, मुक्त बिल्कुल उछल जाता हूँ, हाँ ये करने योग्य है। तो इस प्रकार का कार्य है। और भगवती की कृपा से 2001 से इस कार्य में मैं संलग्न हूँ, अध्यापन में, अध्ययन में, और इसमें बहुत ही आनंद, और हमारे संपूर्ण परिवार के लोगों को सब भी आनंदित हैं। और इसमें सत्य भी यही है, आप सबके लिए, मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ कि भोग का ना, सुख का कहीं ना कहीं एक अंत है, लेकिन ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। और यह जो ज्ञान है वो अंत तक आपको सुखी रखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज्ञान के क्रम में हर विद्यार्थी को, हर गृहस्थ को, प्रत्येक मानव को ज्ञान की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। बिल्कुल।